आज हम पढ़ेंगे सॉइल फर्टिलिटी में बदलाव और क्रॉपिंग पैटर्न। सबसे पहले समझिए क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब। क्रॉपिंग पैटर्न का अर्थ है किसी क्षेत्र में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, उनका एरिया शेयर, क्रॉप रोटेशन और सीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये एक एनवायरमेंटल इंडिकेटर की तरह काम करता है क्योंकि किसानों का क्रॉप सिलेक्शन सीधे सॉइल फर्टिलिटी, न्यूट्रिएंट स्टेटस, सैलिनिटी, अल्कैलिनिटी और ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को रिफ्लेक्ट करता है। अब समझिए सॉइल फर्टिलिटी और क्रॉपिंग पैटर्न का लिंक क्या है। जब मिट्टी में फर्टिलिटी घटती है तो किसानों को यील्ड कम होने लगती है, इनपुट कॉस्ट बढ़ती है और पेस्ट तथा डिजीज बढ़ने लगते हैं। इसके बाद किसान फसल बदलते हैं। लगातार मोनोक्रॉपिंग जैसे राइस व्हीट बेल्ट मिट्टी की केमिस्ट्री बिगाड़ देती है और लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिविटी घट जाती है। अब हम देखते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न में सॉइल फर्टिलिटी के कौन कौन से बड़े बदलाव दिखाई देते हैं। पहला बदलाव है न्यूट्रिएंट डिप्लीशन और एनपीके इम्बैलेंस। राइस व्हीट डोमिनेंस में किसान बहुत ज्यादा नाइट्रोजन, खासकर यूरिया का उपयोग करते हैं। इससे मिट्टी में फास्फोरस और पोटेशियम की कमी होने लगती है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक और बोरॉन भी डिफिशिएंट हो जाते हैं। जब मिट्टी कमजोर होती है तो किसान कई बार पल्सेस और मिलेट्स जैसी कम न्यूट्रिएंट मांगने वाली फसलों की तरफ शिफ्ट करते हैं। दूसरा बदलाव है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन यानी एसओसी का गिरना। इंटेंसिव फार्मिंग और स्टबल बर्निंग से मिट्टी का ऑर्गेनिक मैटर कम होता है। लो एसओसी के कारण सॉइल स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी घटती है और मिट्टी हार्ड हो जाती है। ऐसे में किसान शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स अपनाने लगते हैं क्योंकि मिट्टी लंबे समय तक प्रोडक्टिव नहीं रहती। तीसरा बदलाव है सॉइल सैलिनिटी और अल्कैलिनिटी। ओवर इरिगेशन और खराब ड्रेनेज के कारण मिट्टी में नमक बढ़ जाता है। इसका असर गेहूं और धान की यील्ड पर पड़ता है और किसान मस्टर्ड, बार्ले और अन्य सॉल्ट टोलरेंट क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट करते हैं। चौथा बदलाव है सॉइल एसिडिफिकेशन। कई जगह अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से सॉइल पीएच कम हो जाता है। इससे कुछ क्षेत्रों में क्रॉप चॉइस बदलकर प्लांटेशन या अलग क्रॉप्स की तरफ जा सकती है। पांचवां बदलाव है माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। भारत के कई राइस बेल्ट में जिंक की कमी बहुत कॉमन है। जब फर्टिलाइजर कॉस्ट बढ़ती है तो किसान क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ मजबूर होते हैं। अब यूपीएससी के उदाहरण याद रखिए। पंजाब और हरियाणा में धान से मक्का की तरफ शिफ्ट ये दिखाता है कि सॉइल डिग्रेडेशन और ग्राउंड वाटर स्ट्रेस बढ़ रहा है। पल्सेस का बढ़ना मिट्टी की फर्टिलिटी रिकवरी का संकेत हो सकता है। कॉटन प्रोडक्टिविटी का गिरना सॉइल एग्जॉशन और पेस्ट स्ट्रेस दिखाता है। गलत क्रॉपिंग पैटर्न से सॉइल बायोडाइवर्सिटी घटती है, फर्टिलाइजर रन ऑफ से यूट्रोफिकेशन होता है और पेस्टिसाइड से सॉइल टॉक्सिसिटी बढ़ती है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में सॉइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, पीएमकेएसवाई, एनएमएसए, पीकेवीवाई और श्री अन्न मिलेट्स प्रमोशन शामिल हैं। वे फॉरवर्ड में जरूरी है माइनस क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड फार्मिंग, बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक कार्बन रिस्टोरेशन और स्ट्रॉन्ग सॉइल टेस्टिंग एडवाइजरी। निष्कर्ष, क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन का डायरेक्ट सिग्नल है, इसलिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रिफॉर्म जरूरी है।